न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। पानी में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा, जसपुर के ग्रामीणों में फैला गुलदार का खौफ, लोहाघाट में बजट के अभाव में चला पॉलिटेक्निक निर्माण कार्य, देहरादून में तेल गोदाम में लगी भीषण आग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को IIP मोहकमपुर में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के 63वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने कहा कि देश में जीवाश्म ईंधन से नवीनीकरण की ओर बढ़ने की यात्रा में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का अहम योगदान है। IIP के वैज्ञानिकों ने जहाजों के लिए बायोफ्यूल बनाने जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल है। इस दौरान सीएम धामी ने संस्थान से अनुरोध किया है कि वह राज्य के सीमांत क्षेत्रों में 10 स्थानों को अडॉप्ट करें और सरकार के साथ उनकी बुनियादी सुविधाओं को लेकर काम करें। कार्यक्रम को डॉक्टर अंजन रे डायरेक्टर ने, डॉक्टर SSV राजकुमार डायरेक्टर ने संबोधित किया। इस दौरान भारत पेट्रोलियम संस्थान के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रेय ने सीएम धामी को जले हुए खाद्य तेल से बायोफ्यूल डीजल बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 4 धाम यात्रा शुरू होने पर IIP के वैज्ञानिक बायोफ्यूल से जनरेटर और वाहन चलाकर दिखाएंगे। सीएम धामी ने डॉक्टर नीरज आत्रेय की सास वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री विमला गुड़िया, पत्नी पूर्व सांसद SC गुड़िया के स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टर आत्रेय की पत्नी डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय के बारे में पूछा। डॉक्टर नीरज ने बताया कि सीएम धामी ने जल्द काशीपुर आकर उनके आवास पर आने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर दुर्गेश पंत भी मौजूद थे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। शुभ दिन है। आज के दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस भी है। आज महावीर जयंती भी है। आज खालसा पंथ की स्थापना भी हुई थी और आज ही के दिन बैसाखी भी है और हमारा 63वां स्थापना दिवस IIP का जो रिसर्च सेंटर है वो भी दिन है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये IIP जो हमारे एक प्रमुख संस्थान है, रिसर्च और ऑयल के क्षेत्र में लगातार काम करता है। हमने उनसे बहुत विषयों पर चर्चा की है, उत्तराखंड राज्य के विकास में, पेट्रोल डीजल में, आत्मनिर्भरता के लिए। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। जिले में लगातार बढ़ते नशे के प्रचलन की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी सतर्कता से कार्य कर रही है। काशीपुर पुलिस टीम द्वारा बरेली से स्मैक बेचने आए एक युवक को धर दबोचा। आरोपी अब्दुल के पास से 58.6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। काशीपुर में गुमशुदगी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। काशीपुर क्षेत्र की कटोरताल चौकी में 22 वर्षीय विशाखा नामक युवती के कॉलेज के लिए घर से जाने व लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। तो वहीं दूसरी तरफ गड्ढा कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय युवक गौतम के घर से नौकरी की तलाश में महुआखेड़ा गंज जाने व वापस न आने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ITI पुलिस ने अवैध शस्त्र व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम की हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम कटैया से 21 वर्षीय समरपाल सिंह के कब्जे से एक अदत्त तमंचा 12 बोर व 4 जिंदा कारतूस 12 बोर एवं 19 वर्षीय अमन कुमार के कब्जे से एक अदत्त तमंचा 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। आज रॉबर्ट वाड्रा व बैसाखी के शुभ अवसर पर एशिया वेट लिफ्टिंग चैंपियन राजीव चौधरी ने स्टेडियम चौराहे पर 700 लीटर शरबत वितरण किया, जिसके पश्चात स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने स्टेडियम चौराहे पर सफाई भी की। इस अवसर पर हरीश त्रिपाठी, राजेश कुमार, मयंक चौधरी, अनूप चौधरी, शिवतेज सिंह, बिट्टू राजपूत, पप्पू सैनी, विनोद कुमार व वरुण कुमार मौजूद रहे। काशीपुर में कुंडेश्वरी क्षेत्र के शिवनगर मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज काशीपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय को घेर लिया व कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने मिलीभगत कर प्रयुक्त ट्रॉली की जगह एक पुरानी ट्रॉली जब्त की है और वाहन चालक को गिरफ्तार भी नहीं किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि ट्रॉली के स्वामी को हिरासत में ले लिया गया है व ट्रॉली भी जब्त कर ली गई है। साथ ही ट्रॉली चालक को गिरफ्तार करने के लिए भी एक टीम का गठन किया है। मेरा नाम लीलाधर सैनी है।
मैं खुद बाहर से काम करके आया हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं हम लोग। हरियाणा गया है गेहूँ की बधाई करने। कल शाम फ़ोन पहुँचा का फूफा का तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया अल्लाह क्या। मैंने कि मुझे तो पता नहीं है, का पता करके देख। तो मैंने पता करा तो छोटे भाई को मैंने फ़ोन करा। मैंने कि बेदराम कहाँ है? तो वो रो रहा। फ़ोन होगा भैया अपना भाई बीच में नहीं रहा। तो मैंने क्या हो गया, तो रो क्यों रहा है? कहना भैया ना रहा बीच में। फ़ोन करा उसके नंबर से, पुलिस वालों ने भी फ़ोन करा हमारे पापा के नंबर पे। मोबाइल उसके उठा कर देखा तो मोबाइल नंबर ही है, मगर क्या बता रहे हैं परिवार वाले, एक्सीडेंट कैसे हुआ उसका? एक्सीडेंट ये तो काशीपुर से जा रहा काम करके। 34 चौराहे से थोड़ा आगे जाके इधर की साइड में दुकान है। पंचर का ही काम करता है, टायर पंचर का भी और बाइक का ही काम करता है। करीबन 5:30 बजे के आसपास ये घर को जाल लगा। उधर से तेज़ स्पीड में ट्रैक्टर ट्राली आ रहा और इधर से बाइक से जा रहा। उसका डाला पीछे खुला हुआ है एक सेट का। अब जब ये सेट ये अपनी सेट में ही था, वो भी अपनी सेट में, उसका डाला लगा खास ये माथे पे लगा, ये पीछे गिर गया जो भी सेट में लगा इसके। मैंने तो देखा भी नहीं है, मगर उसके सर में ही चोट लगी। मैं किसी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बेदराम नामक व्यक्ति को घायल कर दिया था, जिनको उपचार हेतु सरकारी हॉस्पिटल काशीपुर में भर्ती कराया गया था। लेकिन उपचार के दौरान देर रात को उनकी मृत्यु हो गई। उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालिक को हमने अरेस्ट कर लिया है। ड्राइवर उसका फरार हो गया, लेकिन उसकी अरेस्टिंग के लिए हमने टीम गठित कर दी है और उसकी शीघ्र ही अरेस्टिंग हो जाएगी। में आज काशीपुर क्षेत्र में जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य बाजार से निकली इस शोभा यात्रा को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी की महिला पदाधिकारियों ने टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह के न्यू कैंट रोड स्थित आवास का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और टिहरी सांसद पर महंगाई के चलते चुप्पी साधे रखने का आरोप लगाया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। विधायकों का घेराव शुरू कर रहे हैं, उसका एक कारण है कि जो महंगाई बढ़ रही है, जो जनता के खिलाफ आज हर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया। लेकिन जो हमारे जनता के प्रतिनिधि जिनको हम लोग बोलते हैं, जो जिनको जनता ने चुन के भेजा गया, ये लोग अभी तक अपनी सरकार से ये बात ही नहीं कर रहे जनता के बारे में कि जनता आज परेशान है। तो हमें लग रहा है कि हम लोगों को इनको याद दिलाना पड़ रहा है कि जनता ने आपको चुन के भेजा और आप लोग जनता के प्रतिनिधि और आपको जनता के बारे में बात करनी पड़ेगी। कल काशीपुर क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में बैसाखी के उपलक्ष्य पर खालसा फाउंडेशन द्वारा गतका कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई बच्चे वहाँ प्रशिक्षण लेने पहुँचे। वहाँ मौजूद जगमोहन सिंह बंटी ने कहा कि इस कैंप का उद्देश्य नई पीढ़ी को परंपरा से जोड़ना है। आज खालसा फाउंडेशन द्वारा जो यहाँ पर ये कैंप का आयोजन किया गया है, इसके बारे में कुछ बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंत रतन बाबा हरबंस सिंह जी, बाबा बचन सिंह जी, बाबा सुरेंद्र सिंह जी के आदेशानुसार जो है खालसा फाउंडेशन द्वारा जो है बैसाखी के शुभ अवसर पर गतके कैंप, बच्चों के लिए गतका कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और इनका मकसद ये है कि बच्चों को जो है मार्शल आर्ट गतका के बारे में, फोक के बारे में इन सबको पता हो। हल्द्वानी में एसओजी और महिला ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने संयुक्त रूप से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 4 लड़कों और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया। सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि लाल डाट क्षेत्र में एक घर के अंदर सेक्स रैकेट काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें पकड़ी गई लड़कियां और 2 लड़के पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और 2 लड़के स्थानीय हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें बेसिकली 8 लोग हैं, 4 पुरुष और 4 महिलाएं हैं और ये अलग अलग स्टेट से हैं। कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बंगाल के हैं। कब से ये इन्फॉर्मेशन थी, कैसे एक्शन जैसे पुलिस से आगे? इस पे हमारी जो पूरी टीम है एंटी ह्यूमन की एसओजी है, वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी कि कुछ हमें मिल जाए, क्यों मिल जाए। आज हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बेसिस पे टीम ने एक्ट करा और इसको पकड़ा। ये किसी घर से पकड़ा है या प्रोफेशनली, क्या किस तरीके घर से पकड़ा गया है? जसपुर में बीते दिन कासमपुर गांव के खेत में काम कर रहे एक किसान पर गुलदार के हमले से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से अब पूरे गांव में दहशत का माहौल है।
किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार हो गई है, लेकिन वे गुलदार के डर से गेहूं की कटाई के लिए खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं बोल रही हूँ और गुलदार का इतना जोर है यहाँ पर, जो है जनता बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रही है। इतना भय फैला हुआ है, इतना खौफ है लोगों के दिलों में, जिससे कि जनता जो है गाँव उसमें खेत में काम करने के लिए नहीं जा पा रही है। और पीछे भी से गुलदार पकड़ा गया था कुएं में, वो भी उसके लिए भी वन विभाग ने इतनी लापरवाही करी। सुबह फ़ोन कर दिया वन विभाग को, लेकिन जो है वो 3 बजे पहुंची वहाँ पर। और अब दूसरा केस है यहाँ पे ये इसका गुलदार का शेर का। जो हमारे गांव में घटना हुई है, उनका नाम सीसराम था। वो मजदूरी करते हैं, किसी खेत में गेहूं काटने गए थे। अचानक से बाघ ने उन पर हमला कर दिया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस हमले के बाद गांव वालों में बहुत दहशत फैला हुआ है और गेहूं कटाई का समय चल रहा है, लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं। और इससे पूर्व भी पहले कई बार हम लोगों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसमें अभी तक और ना ही कोई पिंजरा लगाया गया है, क्योंकि पहले भी जगह जगह बाघ देखे गए हैं। तो इसको लेकर गांव वालों को बहुत रोष है कि जो वन विभाग वाले हैं वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ना ही अब तो कोई उनका जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो इस संबंध में उठा रहे हैं। नैनीताल जिला अधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में रेलवे अधिकारी एवं जिला प्रशासन के साथ रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो प्रकरण न्यायालय में, तो इसमें रेलवे के कर्मचारियों के साथ, रेलवे अथॉरिटीज के साथ हमारी मीटिंग थी, जिसमें एसएसपी और सारे हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह हैं। तो उसमें जो असेसमेंट हमारा है उस हिसाब से हम लोगों ने बता दिया रेलवे को कि जब भी आप लोगों को अतिक्रमण हटाना है तो अपने हिसाब से वो डेट हमें बता दें। लेकिन उससे पहले जितनी भी फोर्स यहाँ पे लगेगी, उनके रहने की व्यवस्था, जैसे चाहे पैरामिलिट्री फोर्स आए या पीएसी आए, तो उन लोगों की रहने की व्यवस्था जहाँ वो लोग रहेंगे तो वहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था उन लोगों को करनी पड़ेगी। लोहाघाट बाराकोट ब्लॉक के चामी गांव में जन सहयोग से बन रहे भव्य मंदिर निर्माण कार्य में गांव की महिलाओं द्वारा श्रमदान कर अपना सहयोग दिया जा रहा है। गांव की महिलाएं मंदिर निर्माण के लिए पत्थर निकालने से लेकर निर्माण सामग्री ढोने जैसे कठिन काम को भी कर रही हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। गाँव में जो मंदिर बन रहा है जन सहयोग से, उसमें महिलाएं दिन प्रतिदिन हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं यहाँ तक कि गैंटी और बिलसा चलाकर पत्थर भी निकाल रही हैं। मंदिर प्रांगण में अपना समय निकाल कर जा रही हैं। महिलाओं का पूरा सहयोग है। इन मातृशक्तियों की जय, जय माँ भगवती। एसवीपीजी कॉलेज लोहाघाट में एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता पर मनमानी व वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्र संघ अध्यक्ष राहुल ढेक व एबीवीपी विभाग संयोजक विवेक पुजारी के नेतृत्व में प्राचार्य का पुतला फूका। जबकि प्राचार्य का कहना है कि कॉलेज के कुछ कर्मचारियों द्वारा छात्रों को उनके खिलाफ भड़काने की साजिश की जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। 4/2022 को हमने कॉलेज में प्राचार्य जी का पुतले का दहन किया। उनके द्वारा हर विभाग में अनियमितता को देखा जा रहा है। प्राचार्य द्वारा छात्र संघ पदाधिकारी को हर संगठन वो समिति में ऐड किया गया, पर हमसे कोई भी मंजूरी नहीं ली जा रही है और हमारी बातों को भी हर बार नकारा जा रहा है। और छात्रों से हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन में जुड़ने के बाद भी कह रहे हैं कि तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। इस प्रकार की टीचरों द्वारा धमकी दी जा रही है। एबीवीपी के छात्रों के द्वारा आप पर अनियमितता करने का आरोप लगाया, साथ ही पुतला दहन किया, तो क्या कहना आपके बारे में? आरोप सत्य है या असत्य है? मैं इन सारे आरोपों का खंडन करती हूँ। कोई वित्तीय अनियमितता मेरे द्वारा नहीं की गई है। जहाँ पे भी समस्या उत्पन्न हुई है और मेरे पास डिपार्टमेंट्स ने लिख के दिया है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये और होना चाहिए, या हमको जिस चीज़ की आवश्यकता हुई वो काम किया गया नियमानुसार। तो फिर ये इन्होंने आपका आरोप क्यों लगाया? अब ये हम नहीं जानते हैं सर, क्या पता क्यों लगाए हैं, ये तो यही जानेंगे सर। तो एक आरोप भी लगाया, हमने स्टूडेंट्स की हर समस्या को सॉल्व करने का मैंने हमेशा पूरा प्रयास किया और बहुत सी समस्याओं को सॉल्व भी किया है। तो मतलब आप इन आरोपों को नकारते हैं? मैं बिल्कुल नकारती हूँ। देहरादून के हरिद्वार रोड पर स्थित तेल गोदाम में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस व अग्निशमन की टीम आग बुझाने में सफल हो पाई। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराखेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।